खुदावंद यीशु मसीह के अजीज और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो आइए मेरे साथ देखें यूहन्ना की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 13वां बाब और उसकी 4थी आयत से लेकर 15वीं आयत तक कलाम मुकद्दस में से हम लोग देखेंगे। और जमायत में सजादी है जिसको भी कलाम मुकद्दस में से यह हवाला मिल जाए, अगर बुलंद आवाज के साथ आप हमारे लिए पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 13वां बाब और उसकी 4थी आयत से लेकर 15वीं आयत तक 11 आयत हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, आए खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, आए खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। चूंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन आमीन। अगली 15वीं आयत भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, प्लीज गौर से सुने, क्योंकि आज का जो कलाम है वो इसी आयत के बारे में ही है। प्लीज गौर से सुने। लिखा है, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। ओके, आज जो कलाम मुकद्दस में से बात मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं वो है कि खुदा ने इंसानों के पांव धोए। क्या है? खुदा ने इंसानों के पांव धोए। तो इससे पहले कि मैं कलाम मुकद्दस में से आपके साथ शेयर करूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्यों खुदा ने इंसानों के पांव धोए? क्यों खुदा को इंसानों के पांव धोना पड़े? उनके लिए उसने नजात तैयार कर दी थी, उनको उसने माफ कर दिया था, उसने उनके लिए राह नजात तैयार कर दी, लेकिन फिर भी क्यों उसे इंसानों के पांव धोने पड़े? जी, व्हाट कम्स इन योर माइंड? क्या चीज आपके जहन में आती है? हम्बलनेस। हम्बलनेस। तो क्या खुदा हम्बल नहीं है? वो हमें बता रहा है कि हमें इस तरीके से बनना है। ओके, वो हमें हम्बलनेस सिखा रहा है। ओके, और गुड। और खुदा ने सब कुछ करके दिखाया। उसने सब कुछ करके हमें दिखाया। गुड, दैट्स गुड। हाँ जी। और हाँ जी, नाइसा ने कहा है कि उसने हमें नमूना दिया है, रोल मॉडल हमारे लिए बना है। ठीक है। और सिस्टर निर्मल ने भी ये कहा कि उसने हमें करके दिखाया है। तो आज खुदा को इंसानों के क्यों पांव धोना पड़े? वो सबब यही है कि खुदा ने बनी इंसान के साथ जो है वो सिर्फ लफ्जी मोहब्बत नहीं रखी है कि खुदा सिर्फ कह देता कि तुम शिफा पा जाओ तो हम शिफा पा जाते। खुदा सिर्फ कह देता कि तुम निजात पा जाओ तो हमें निजात मिल जाती।
खुदा सिर्फ कह देता कि तुम्हारे गुनाह माफ हुए तो हमारे गुनाह ऑटोमेटिकली माफ हो जाते, लेकिन कलाम मुकद्दस बयान करता है कि खुदा को इसलिए पांव धोना पड़े क्योंकि खुदा जो है वो हमसे अमली मोहब्बत करता है, लफ्जी मोहब्बत नहीं। और उसने वो सब कुछ हमें करके दिखाया है जो वो हमसे भी एक्सपेक्ट करता है। और यही बात हमने भी ये पढ़ी है कलाम मुकद्दस में से 15वीं आयत में, इसको मैं दोबारा से आपके लिए पढ़ देता हूं। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। ठीक है, खुदा ने हमें एक नमूना दिया है करने का, काम करने का, और खुदा चाहता है कि वैसे ही हम भी एक दूसरे के लिए करें। तो दूसरा सवाल जो यहाँ पर पैदा होता है वो ये है कि पहली बात हमने देखी कि खुदा ने इंसानों के पांव क्यों धोए, इसलिए कि वो हमें हर काम जो है वो अमली तौर पर करके दिखाना चाहता है। जैसे उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे गुनाहों के लिए भेजा, इस दुनिया में भेजा, जिसने अपना तख्त छोड़ दिया और जमीन पर आ गया, और फिर उसने भी अपनी मोहब्बत हमारे साथ यूं शेयर की कि जब हम गुनहगार ही थे तो वो हम गुनहगारों के लिए मसलूब हुआ ताकि हम बचाए जाएं। ठीक है, तो दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि खुदा ने हमारे लिए क्या किया है कि हम भी ऐसा ही दूसरों के लिए करें। क्या आपके ज़हन में आता है क्या किया है खुदा ने आपके लिए? क्या बात आपके ज़हन में आती है? माफी देना, सब कुछ किया। वन बाय वन। हाँ जी, पहला तो माफ करना, माफ किया खुदा ने हमें, ठीक, और इटर्नल लाइफ, अब्दी जिंदगी दी है हमें, और सब कुछ दिया। सब कुछ में बी स्पेसिफिक, सब कुछ में तो सब कुछ आ जाता है। सारी उसने ना सिर्फ इटर्नल लाइफ दी है, हमें वर्ल्डली स्पिरिचुअल सारी ब्लेसिंग्स दी हैं उसने, ब्लेसिंग दी है हमें, ठीक है, स्पेशली बरकत दी है। तो देखा जाए तो हमें जो एक टीचिंग दी गई है वो खिदमत करने की है, ना कि सिर्फ करवाने की, बल्कि दूसरों की खिदमत करने की। हाँ जी, खिदमत के बारे में खुदावन ने एक हमें अमली नमूना दिया, और इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे कि क्यों खुदावन ने सिर्फ पांव धोकर छोड़ क्यों दिया, क्यों खुदावन ने उनको खुश्क भी किया, खुश करने की क्यों खुदावन को जरूरत पड़ी पैरों को, हालांकि धो दिए तो दैट वाज इनफ, वो काफी था ना, लेकिन क्यों उसने खुश्क भी किया उनको, इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में चलकर देखेंगे आगे। लेकिन अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि खुदा ने आपके लिए पर्सनली क्या काम किया है जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ ये खुदा ने मेरे लिए किया है। इसको पर्सनलाइज आप कैसे कर सकते हैं? आप भाई जशवा ने कहा खुदा ने उसे बरकतें दी है, वो तो सारी दुनिया को दी है, सूरज हम पर भी चमकता है, दुनिया पर भी चमकता है, खुदा ने हमें निजात दी है, बाकी दूसरे लोगों को भी दी है, लेकिन हम में और उन में क्या फर्क है? व्हाट इज स्पेशलिटी? हमारी जिंदगी की क्या स्पेशलिटी है जो उसने हमारी जिंदगी में की है? भाई एनी ने कहा कि उसने हमारे गुनाह माफ किए हैं। उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया। हाँ जी, उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया। गुड, दैट्स ग्रेट थिंग। हाँ जी, और सना बोली रूहुल कुद्स दिया है, राइट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हम अक्सर लोग जो है नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है, कि उसने हमें रूहुल कुद्स दिया है। ये रूहुल कुद्स जो है वो हम ईमानदारों के पास है, लेकिन दुनियादारी के लोगों के पास नहीं है। ठीक है, सूरज चांद सितारे जो ब्लेसिंग है बाकी दुनिया की, वो तो सारी दुनिया के पास भी है, लेकिन क्या वो चीजें हैं जो हमारे पास हैं लेकिन दुनिया के पास नहीं है? और ये एक बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, रूहुल कुद्स। ठीक है, जो अभी सना ने बताया कि खुदा ने हमें रूहुल कुद्स दिया है। ठीक है, और क्या दिया है? पास्टर जी, मेरे ख्याल में एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है सेंसिटिविटी, जो कि होली स्पिरिट के एक बिग ब्लेसिंग के बाद जब हम सेंसिटिव हो जाते हैं और हम ये चीज देखते हैं कि कौन सी चीज जो है वो खुदा को पसंद आती है, कौन सी चीज जो है वो पाखरू को पसंद आ रही है, या कौन सी ऐसी बात है जिससे वो रंजीदा होता है। और जब हम इस चीज में सेंसिटिव हो जाते हैं तो फिर मेरे ख्याल में कि हम खुदावंद की पाक मर्जी को पूरा करना शुरू कर देते हैं अपनी जिंदगी में। सही है। अगर आप सेंसिटिविटी को डिसर्नमेंट का लफ्ज दे तो फिर कैसा रहेगा? जी, कि खुदा हमें इम्तियाज देता है कि हमें अच्छे और बुरे में फर्क पता चल जाए। हम्बलनेस, डिसर्नमेंट, इम्तियाज, कि खुदा हमें इम्तियाज देता है चीजों को परखने का। ठीक है, भाई आपने क्या कहा भाई? हम्बलनेस, हम्बलनेस ऑलरेडी भाई ने पहले से कह दी थी।
Okay. हाँ जी, ठीक है। और नाइसा कह रही है कि रूहुल कुद्स की नेमतें जो हैं ये खुदा ने हमें दी हैं, जो बाकी दुनिया को खुदा ने नहीं दी हैं। ठीक है, और क्या आपके दिल में आती है बात? खुदा ने अपना बेटा हमें दिया। हाँ जी, नाइसा भी कह रही है जीसस और बेटा जो है हमें दिया है। और क्या बात आपके ذہن में आती है कि खुदा ने आपके लिए क्या किया है जिसको आप बड़ी दलेरी के साथ दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड द अदर वर्ल्ड। क्या फर्क चीजें हैं जो आपके पास हैं जो दुनिया के पास नहीं है। और याद रखें, अभी हम थोड़ी देर में सीखने को हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। तो क्या हम कैसे वो काम करें जो खुदावन ने हमारे साथ किए ताकि हम दुनिया के साथ कर सके। जैसे अभी आपने सिस्टर ने बताया कि हमें खुदा ने बेटा दिया है, तो कैसे हम बेटा जो है वो दुनिया को जी सिस्टर जी। पास्टर जी, खुदा ने हमें मोहब्बत का नमूना दिया है, खुदा ने हमें मोहब्बत दी है, तो जी हाँ, मोहब्बत से हम दूसरों को दे सकते हैं। हाँ जी, मोहब्बत को खुदा ने हमें दिया नहीं है बल्कि उसने हमारे दिल में डाला है। और याद रखें, खुदा खुद मोहब्बत है। ठीक है, खुदा खुद मोहब्बत है और मोहब्बत जो है वो हमारे दिल में रहता है। और इसको मैं थोड़ी देर में अभी एक्सप्लेन भी करूंगा कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 10 रुपए हैं, 10 पाउंड है और कोई शख्स आपसे 100 पाउंड मांगता है, तो आप कैसे उसको 100 पाउंड दे सकते हैं जबकि आपके पास सिर्फ है 10 पाउंड। ठीक है, जब तक मोहब्बत हमारे दिल में नहीं होगी उस वक्त तक हम मोहब्बत को कभी भी दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए खुदा जो मोहब्बत है वो हमारे अंदर है, क्योंकि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। लेकिन दुनिया के लोगों के पास वो खुदा जो मोहब्बत है वो उनके दिल में नहीं है, इसलिए वो खुदा की मोहब्बत को दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाते। ठीक है, अगर उनके पास सिर्फ 10 पाउंड है तो कैसे वो 100 पाउंड दूसरों को दे सकते हैं। इसके बारे में भी आगे हम चलकर देखेंगे। और क्या बात आपके दिल में आती है? उसने हमें अपने घराने में शामिल किया। मैंने तकरीबन 7 बातें लिखी हैं, उनमें से अभी तक आपने एक भी नहीं शेयर की। पास्टर जी, मैं एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि जो फेथ है, खुदावन पे ईमान लाना, ये भी एक बहुत बड़ी बरकत है जो खुदावन ही की तरफ से हमें मिलती है। और सेकेंडली इसके साथ ही हमें अथॉरिटी मिलती है, जो कि जैसे जीसस के पास अथॉरिटी, तो उसी तरह की अथॉरिटी जो है वो उसने अपने बेटे बेटियों को, यानी हम लोगों को भी अता की। हाँ जी, ईमान जो है याद रखें, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। ईमान के जो है तीन तरह का ईमान होता है। एक पर्सनल ईमान, एक यूनिवर्सल पर्सनल फेथ, यूनिवर्सल फेथ एंड नॉर्मल फेथ। ठीक है, ये 3 तरह के ईमान होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल फेथ है वो तो पूरी दुनिया के पास है, और जो यूनिवर्सल फेथ है, जैसे हम सब कहते हैं कि कोई खुदा है, कोई इब्लीस भी है, अच्छाई और बुराई है, ठीक है, सूरज चांद तारे हैं, ये यूनिवर्सल फेथ है, हर शख्स इसको जानता है। लेकिन पर्सनल फेथ जो है ये एक यूनिक गिफ्ट है जो खुदा ने हम में से हर एक शख्स को दिया है, कि हर शख्स जो यीशु को खुदा को अपना बाप नहीं जानता। ये याद रखे, मैं अक्सर बारहा कहता हूं कि खुदा जो है वो अब्राहम, इसहाक और यकूब का खुदा है। वो इस काबिल नहीं थे कि वो खुदा को अब्बा यानी बाप कहकर पुकार सकते, लेकिन ये फजल खुदा ने मुझ पर और आप पर खास तौर पे यीशु मसीह के कफारे के वसीले से किया है कि हम खुदा को अब्राहम, इसहाक और यकूब का खुदा कहकर नहीं पुकारते, बल्कि हम डायरेक्ट उसको अब्बा यानी बाप कह के पुकारते हैं। नबियों के पास ये इख्तियार नहीं रहा, लेकिन हमारे पास यीशु के वसीले से है। आमीन। हाँ जी, भाई यूसुफ कह रहे हैं कि कोई तो किसी के पैरों को हाथ भी नहीं लगाना पसंद करता, लेकिन यीशु ने ना सिर्फ पैरों को धोया बल्कि उनको खुश्क भी किया। सही है, ओके। चले अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूं पहली बात कि क्यों खुदा ने इंसानों के पांव धोए। याद रखें, खुदा के इंसानी रूप में आने का सबसे बड़ा जो मकसद था वो यही था कि खुदा इंसान को उसके रुतबे और उसके मकाम पर फिर से बहाल करे, जिस मकाम से आदम और हवा जो है वो गुनाह करने की वजह से गिर गए थे। और वो मकाम क्या था? वो मकाम ये था कि खुदा जो है सॉरी जो इंसान है उसके पास खुदाई इख्तियार था। He had the authority of God, और खुदा ने उसको अपनी जगह पर मुकर्रर किया था अपने कायम मकाम की तौर पर, कि इंसान जो है वो खुदा के उस लेवल तक पहुंच सके जो खुदा और इंसान के दरमियान में है।
क्योंकि याद रखें इंसान को खुदा ने हमदो सना के लिए, इबादत के लिए, सिजदो करने के लिए ही नहीं, यही सिर्फ एक मकसद नहीं था उसके पैदा करने का। किसी को याद है खुदा को का मकसद क्या था इंसान को पैदा करने का? ओके, अगर हम लोग डिस्कशन में जाएंगे तो फिर ये ज्यादा लंबा हो जाएगा। आई विल शेयर। खुदा के इंसान को बनाने का मकसद ये था कि खुदा इंसान के साथ रफाकत रख सके, क्योंकि इबादत करने के लिए, हमदो सना करने के लिए, खुदा को सिजदा करने के लिए ऑलरेडी उसके पास मिलियन, बिलियंस और ट्रिलियंस फरिश्ते हैं जो ऑलरेडी 24 घंटे उसको कद्दूस कद्दूस और कद्दूस कह के पुकारते रहते हैं। लेकिन यस्सु को लेकिन खुदा को इंसान को बनाने का मकसद उसका यह था कि खुदा अपना दिल, हाले दिल जो है वो इंसान के साथ शेयर कर सके, ताकि अपने दिल की कैफियत जो है वो उसके साथ बयान कर सके, ताकि कोई शख्स उसको ऐसा मिले जिसके साथ वो बैठकर बातचीत कर सके। इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा हर रोज बिला नागा बागे अदन में आकर आदम और हवा के साथ रफाकत रखा करता था। और आखिरी दिन जब आदम ने गुनाह किया तो उस दिन फिर खुदा जो है उसको ढूंढने के लिए आया, ताकि वो अपना हाल दिल उसके साथ बयान कर सके, ताकि उसके साथ रफाकत रख सके, ताकि उसके साथ बातचीत कर सके। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आदम उस दिन अपनी जगह पर नहीं था, तो खुदा ने फिर उसको ढूंढना शुरू किया कि आदम तू कहां है? तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आदम ने कहा कि मैंने अपने आप को दरख्तों में छुपाया हुआ है। आप इस सारी कहानी से वाकिफ है। दैट इज नॉट आवर पॉइंट टुडे। ठीक है, तो खुदा का जो मकसद था इंसान को पैदा करने का वो ये था कि कोई खुदा को ऐसा शख्स मिले जिसके साथ वो अपनी मोहब्बत को निछावर कर सके, जिसके साथ वो अपनी मोहब्बत को बांट सके, जिसके साथ वो अपने हाल दिल बयान कर सके और दूसरे शख्स के एहसासात और उसकी फीलिंग को समझ भी सके। दैट वाज द ग्रेट पर्पस कि खुदा ने बनी नौ इंसान को क्यों तख्लीक किया। और फिर खुदा ने इंसान के पांव क्यों धोए? क्योंकि खुदा चाहता था कि दोबारा से खुदा जो है वो इंसान को उसी मकाम पर, उसी लेवल पर लेकर आए जहां पर वो था। और खुदा ने इंसान के करीब आने के लिए, उसके लेवल पर आने के लिए ये सब कुछ किया। मैं इसको एक मिसाल के जरिए से आपके साथ शेयर करता हूं। ठीक है, अब खुदा और इंसान के मिलाप की 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ठीक है, प्लीज गौर से सुनिएगा। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ठीक है, फर्ज करें कि ये मेरा ऊपर वाला हाथ जो है ये खुदा को जाहिर करता है और जो नीचे वाला हाथ है ये इंसान को जाहिर करता है। खुदा और इंसान के मिलाप की 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि इन दोनों का आपस में मिलाप हो जाए। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि खुदा जो रास्तबाज है, जो पाक है, वो आसमान पर रहता है और इंसान जो गुनहगार है वो जमीन पर रहता है। और इन दोनों का मिलाप इस तरह से हो जाए कि खुदा जो रास्तबाज है, जो पाक है, वो गुनाह करे और दोनों गुनहगार हो जाएं और एक लेवल पर आ जाएं। और यकूब नबी के सहीफे में लिखा है कि ये हो नहीं सकता कि खुदा गुनाह करे, खुदा शरारत का काम करे, खुदा से हरगिज बेइंसाफी ना होगी। ठीक है, तो कलाम मुकद्दस बयान करता है कि खुदा कभी गुनाह कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरह ये जो पहली पॉसिबिलिटी है ये नाकाम हो जाती है, ये खत्म हो जाती है, क्योंकि खुदा गुनाह करके इंसान के लेवल पर दोनों गुनहगार नहीं हो सकते। इस तरह से ये पहली पॉसिबिलिटी जो है ये खत्म हो जाती है। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये रहती है कि इंसान जो गुनहगार है वो इतना रास्तबाज हो जाए, इतना पाक हो जाए, इतना नेक हो जाए कि वो खुदा के लेवल तक पहुंच जाए और इस तरह दोनों का आपस में राब्ता हो जाए और दोनों पाक हो जाएं। ठीक है, और कलाम मुकद्दस बयान करता है कि इंसान जो है वो कभी भी खुदा की पाकीज़गी के मियार तक नहीं पहुंच सकता। और कलाम मुकद्दस में लिखा कि हमारे जो नेक काम है वो भी खुदा के नजदीक पुराने कपड़े की धज्जियों की मानिद है। इसलिए इंसान जो है वो कभी भी इतना पाक और रास्तबाज नहीं हो सकता कि वो खुदा के लेवल तक पहुंच सके। इस तरह ये जो दूसरी पॉसिबिलिटी है ये भी नाकाम हो जाती है। ठीक है, फिर एक तीसरी पॉसिबिलिटी बचती है कि खुदा जो रास्तबाज है वो अपनी जगह पर रहे और खुदा जो इंसान जो गुनहगार है वो अपनी जगह पर रहे और इन दोनों के दरमियान में कोई दरमियानी शख्स हो जो खुदा भी हो और इंसान भी हो। खुदा और इंसान दोनों की खूबियां उसमें हो। और मिसाल के तौर पर ये पेन जो है वो उस दरमियानी शख्स को जाहिर करता है और मिसाल के तौर पर ये पेन जो है याद रखें यस्सु को जाहिर करता है।
और अब तीसरी पॉसिबिलिटी को देखें कि अब ये जो दरमियानी शख्स है ये कामिल खुदा भी है और कामिल इंसान भी है, इसके अंदर खुदा की खूबियां भी हैं और इंसान की खूबियां भी हैं। और अब तीसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि खुदा और जब इंसान के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है तो वह इस दरमियानी शख्स को इस्तेमाल करे। यानी अगर खुदा इंसान से कुछ कहना चाहता है तो पहले खुदा उस दरमियानी शख्स के साथ, यीशु के साथ बातचीत करे, खुदाई खूबियां रखते हुए, खुदाई इख्तियार रखते हुए, और फिर वो दरमियानी शख्स जो है वो खुदा की बात को इंसान की बात तक, इंसान तक पहुंचा दे, जो कि इंसानी एहसासात को, इंसानी जज्बात को और इंसानी फीलिंग्स को रखता है। ठीक है। और इसी तरह से जब इंसान खुदा के साथ बात करना चाहता है तो इंसान पहले उस दरमियानी शख्स के साथ बातचीत करे जो इंसान है, और फिर वो इंसान दरमियानी शख्स होते हुए जो खुदा भी है इंसान की बात को खुदा तक पहुंचा दे। और इस तरह जो है वो खुदा और इंसान के दरमियान में जो है वो कम्युनिकेशन का राब्ता जो है वो बहाल हो सकता है। क्या ये तीसरी सिचुएशन जो है हमारा जहन कबूल करता है या नहीं? तो याद रखें मेरे अजीजों, खुदावन के इंसान के पौंध होने का जो मकसद था वो यही था कि सिर्फ और सिर्फ इंसान और खुदा के दरमियान सिर्फ कम्युनिकेशन ही बहाल ना हो, बल्कि रिश्ता भी बहाल हो, रिश्ता भी बहाल हो। और रिश्ते को बहाल करने के लिए खुदा को इंसान के मकाम पर, इंसान के लेवल पर आना जरूर था। दैट वाज द रीजन कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा होते हुए इंसानों के पौंध हुए। ठीक है, बात की समझ आई है? ओके, दूसरी बात अभी हमने दूसरी बात जो शेयर की वो ये थी कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है ताकि वो सब कुछ हम दूसरों के लिए भी करें। ठीक है, पहली बात अभी किसी ने कही कि खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी है और खुदा चाहता है कि वो मोहब्बत जो है हम दूसरों के साथ बांटे। और याद रखें, अगर हमारे पास, हमारे दिल में खुदा की मोहब्बत है ही नहीं है तो हम कैसे खुदा की मोहब्बत को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने पहले आपको मिसाल भी दी कि अगर आपके पास सिर्फ 10 पाउंड है तो आप कभी भी किसी दूसरे शख्स को 50 या 100 पाउंड नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपके पास है ही नहीं है। आप मजबूर हैं, आप चाहते हुए भी नहीं दे सकते। तो यही हाल हमारे दिलों में मोहब्बत का है। अगर हमारे दिलों में खुदा जो मोहब्बत है वो होगा तो ही हम खुदा की बेगर्ज जो मोहब्बत है और गापे मोहब्बत जो है उसको दूसरों के साथ शेयर कर सकेंगे, वरना नहीं। और फिर किसी ने भी कहा कि खुदा ने हमें रूहुल कुद्स दिया है जो दुनिया के पास नहीं है। ठीक है, और खुदा ने हमें रूहुल कुद्स इसलिए दिया है ताकि हम खुदा की पाकीज़गी में जिंदगी बसर कर सके और उसके उस्ताद की, उस मददगार की रहनुमाई में जिंदगी गुजारें, क्योंकि उसके बगैर ये मसीह जिंदगी गुजारना जो है वो नामुमकिन है। और फिर खुदा ने हमारे लिए क्या किया है? पहली बात जो मैंने लिखी है वो यह है कि खुदा ने अपना तख्त हमारे लिए छोड़ा है। अपना गरूर, अपना घमंड, अपना तकब्बर जो है वो खुदा ने छोड़ा है, अपनी अना खुदा ने छोड़ दी है। तो मेरे अजीजों, खुदा मुझसे और आपसे भी ये चाहता है कि हम अपने आप को खाकसार बना लें, अपने आप को आजिज बना लें। खुदा कह सकता था कि मुझे क्या भाई जी, अब तुम लोग जियो या मरो, तुम लोगों ने गुनाह किया है, जो कुछ मर्जी करो, जैसे मर्जी रास्तबाज बनो, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने तुम्हें कानून दे दिया है, मैंने तुझे शरीयत दे दी है, अब इस पर अगर तुम अमल करोगे तो बच जाओगे, नहीं अमल करोगे तो फिर नहीं बचोगे। खुदा ऐसा कर सकता था, लेकिन खुदा ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने अपनी मोहब्बत की वजह से, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने पहल की। कलाम मुकद्दस में लिखा कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। उसने पहल की, मोहब्बत की, ताकि हम बचाए जाएं, ताकि हम छुड़ाए जाएं। और फिर कलाम मुकद्दस में दूसरी बात जो हम देखते हैं कि खुदा ने हमारे लिए क्या किया कि खुदा खुद इंसान बन गया ताकि वो इंसान के उस लेवल तक आ सके, उस मकाम तक आ सके, ताकि उन दोनों का आपस में राब्ता हो सके। क्योंकि अगर खुदा खुदा ही रहता, इंसान ना बनता, तो वो कभी भी इंसान के एहसासात को, इंसान के जज्बात को और इंसान की फीलिंग्स को कभी वो समझ ना पाता।
तो उसने ये इंसान बनकर हमारे एहसासात को जाना है, हमारी फीलिंग्स को जाना है। उसको पता है कि जब हमें दुख होता है तो कैसे हमारे एहसासात होते हैं, क्या हम फील करते हैं। ये हमारा खुदा ऐसा नहीं है कि जिसको हम कह सकें कि खुदा तू तो खुदा है, तू तो 7 आसमानों पर रहता है, तुझे क्या पता कि इंसान पर क्या गुजरती है। हम कभी भी ये स्टेटमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि उसने इंसान बनकर खुद ये सारी चीजों का तजर्बा किया है। तो मेरे अजीजों, आज खुदा मुझसे और आपसे भी ये चाहता है कि हम अपने आप को बड़ा नहीं बल्कि अपने आप को छोटा बनाए, अपने आप को इंसानी बनाने की कोशिश करें। तो अपने हर तरह के गुरूर को, घमंड को, तकब्बर को, अना को अपनी जिंदगियों से दूर करके, अपने आप को भी कोई शख्स कह रहा था कि हम्बलनेस के बारे में, कि अपने आप को हलीम बनाए, अपने आप को फरोतन बनाए, अपने आप को आजिज बनाए और आजिजी की हालत में खुदावंद के सामने अपने आप को रखे, ताकि हम में और दुनिया में एक फर्क नजर आए। और ये फर्क उसी वक्त खुदा को नजर आएगा और दुनिया को नजर आएगा जब हम दुनिया से मुख्तलिफ होंगे। कैन यू से आमीन। फिर चौथी बात कि क्या खुदा ने हमारे लिए किया है। खुदा ने हमारी खातिर दुख बर्दाश्त किया है। बहुत दफा हम यस्सु के दुखों को याद करते हैं, लेकिन कभी आपने खुदा बाप के दिल की कैफियत को जानने की कोशिश की है, खुदा बाप के दिल के बारे में सोचने की कोशिश की है कि उसका इकलौता बेटा जब जुल्म बर्दाश्त कर रहा होगा, जब दुख बर्दाश्त कर रहा, तो उसके दिल के ऊपर क्या गुजर रही होगी। जब सारी दुनिया का गुनाह उसके बेटे के कंधों के ऊपर लाद दिया गया, तो उस बाप के दिल के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिसने कभी गुनाह को नहीं देखा। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा जो है वो कभी भी बेटे से जुदा नहीं हुआ और बेटा कभी बाप से जुदा नहीं हुआ। लेकिन जब तमाम दुनिया के गुनाह कलवरी की सलीब के ऊपर यीशु के कंधों के ऊपर डाल दिए गए, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बाप ने भी उसे छोड़ दिया और बेटा जो है वो एक आहबरी पुकार के साथ पुकार उठा कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस वक्त एक बाप की कैफियत को देखे जो अपने बेटे को, जो दुख में है, जो तकलीफ में है, जो मुश्किल में है इस वक्त, उसको वो देख भी नहीं सकता। आप पेरेंट्स होते हुए जरा अपने बच्चों को अपने सामने लाकर इस तस्वीर को देखने की कोशिश करें कि आप अपने आप को खुदा की जगह पर रखें और यीशु की जगह पर अपने बेटे या अपनी बेटी को रख कर देखें कि आपका जब बेटा और जो बेटी दुख पाता है तो आपकी क्या कैफियत होती है, आप किस करब से गुजरते हैं। तो मेरे अजीजों, ये खुदा ने सब कुछ मुझे और आपको करके दिखाया है और खुदा चाहता है कि ऐसा ही हम दूसरों के लिए करें, क्योंकि यीशु ने यही कहा है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। खुदा ने हमारे लिए क्या किया है। खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने इस मोहब्बत में अपनी जान दे दी है। आज कितने लोग हैं हम लोग जो इस मोहब्बत में किसी के लिए जान दे सके। शायद कोई अपने बहन भाई के लिए, अपने वालिदैन के लिए कोई अपनी जान दे दे, लेकिन क्या कोई किसी अजनबी शख्स के लिए देगा जान? जो राह में गलियों में आपको लोग मिलते हैं, क्या उसके लिए आप अपनी जान देंगे? कभी भी नहीं देंगे। जान देना तो बहुत दूर की बात है। अगर आप कहीं रास्ते में रोड के ऊपर कोई एक्सीडेंट देखें और उस शख्स को अर्जेंट ब्लड की जरूरत हो, तो आप उसको जानते नहीं तो आप अपना ब्लड तक डोनेट करने के लिए उसके पास नहीं जाएंगे। लेकिन खुदा के बारे में देखें कि खुदा ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी है कि जब हम गुनहगार ही थे तो उसने अपने इकलौते बेटे को भेज दिया जो हमारी खातिर मसलूब हो गया, मर गया, जिसने अपने खून का आखिरी कतरा तक हम गुनहगारों के लिए बहा दिया। तो मेरे अजीजों, खुदा मुझसे और आपसे भी यही चाहता है कि हम ऐसे ही मोहब्बत जो है अननोन लोगों से भी करें, सिर्फ अपने ही लोगों से नहीं, सिर्फ अपने ही खानदान से नहीं, बल्कि गैर कौमों से भी। और मैं आई कैन टेस्टिफाई कि इट इज वेरी हार्ड फॉर मी टू लव मुस्लिम्स। गो कि मैं मुसलमानों में खिदमत करता हूं, लेकिन सम टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू लव देम। लेकिन हर दफा मैं अपने आप को मारता कूटता हूं और अपने आप को खुदावन के कब्जे में रखता हूं कि लॉर्ड फिल माय हार्ट विद योर लव सो आई कैन शेयर योर लव विद देम। तो बाज़ का हमें इंसान होते हुए दूसरे इंसानों से मोहब्बत करना बड़ा मुश्किल लगता है, ये नामुमकिन होता है हमारे लिए। लेकिन जब हम अपने आप को खुदा के ताबे करें तो खुदा फिर ऐसा करने की कुव्वत और कुदरत भी रखता है। वो ऐसा कर सकता है क्योंकि हम अपने जोरे बाजू से नहीं करते फिर, बल्कि खुदा को हम इजाजत देते हैं कि वो हमारी जिंदगियों में रहकर उस काम को पूरा करे। कैन यू से आमीन। बाप ने यीशु मसीह ने, खुदा ने हमें
अपने साथ मिला लिया है, हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया है। ये बड़ा काम है जो खुदा ने हमारे साथ किया है। लेकिन हमारा क्या है? हमने कितने लोगों के साथ मेल मिलाप किया है? कितने लोगों के साथ हमने दूरियां रखी हैं? कितने लोगों के साथ हमने लड़ाई झगड़ा किया है? कितने लोगों के साथ हमने नाराजगी की है? कितने लोगों को हमने अपनी नफरत का निशाना बनाया है? कितने लोग हैं जिनको हम देखना भी गवारा नहीं करते हैं? तो मेरे अजीजों, खुदा ने, बाप ने दुनिया के साथ, जो गुनाह आलूदा दुनिया थी, जो गुनाह से भरी हुई थी, उसके साथ उसने मेल मिलाप कर लिया है। तो फिर मेरे अजीजों, आज जब हम खुदावन की मेज के पास आते हैं और इस खुदावन यीशु मसीह के लास्ट सफर में हम लोग शामिल होते हैं, तो खुदा चाहता है कि हम बाप के साथ मेल मिलाप कर लें। ना सिर्फ बाप के साथ, बल्कि इंसानों के साथ भी। और सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं जो हमारे अपने हैं, बल्कि उनके साथ भी जिनके साथ हमारा कोई राब्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। खुदा चाहता है कि हम उनके साथ भी मेल मिलाप कर लें। और फिर एक और बात कि खुदा में मुकद्दस में लिखा कि यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हें नमूना दिया है, अमली नमूना दिया है, जो मैंने तुम्हारे लिए किया है तुम भी ऐसा ही करो। कितना मुश्किल है ये सारे काम करना, या आसान है? कौन कहता है कि ये सारे काम आसान है? ये काम बहुत मुश्किल है। इन कामों को करने के लिए हर रोज हमें अपने आप को मारना पड़ेगा, हर रोज अपनी खुदी का इनकार करना पड़ेगा, हर रोज अपने आप को खुदावन के ताबे करना पड़ेगा, हर रोज अपने आप को, अपने गरूर को, अपने घमंड को, अपने तकब्बर को, अपनी अना को यीशु के ताबे करना पड़ेगा। और हर रोज हमें कहने पड़ेगा कि खुदा तू मेरे दिल को अपने प्यार और अपनी मोहब्बत से भर। तो याद रखे मेरे अजीजों, खुदा ये सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। और यस पतरस के जब यीशु पांव धोने लगा, तो पतरस ने कहा, क्या खुदावन तू कभी भी अब तक मेरे कभी पांव नहीं धोने पाएगा? तो पता है यीशु ने उसे क्या कहा? यीशु ने उसे कहा कि अगर आज मैं तेरे पांव ना धोऊं तो फिर तेरा मेरे साथ कोई हिस्सा नहीं है, तेरे देयर इज नो पार्टनरशिप विद मी, तेरा मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जैसे ही पतरस ने ये अल्फाज सुने, तो पतरस ने फिर कहा, क्या खुदावन सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि मेरा सर भी धो दे, मेरे हाथ भी धो दे। तो मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको भी खुदावन को ये कहने की जरूरत है, क्या खुदावन आज मेरे जहन को धो दे, मेरे ख्यालात को धो दे, मेरी सोचों को धो दे, मेरे कानों को अपने खून से धो दे, मेरी आंखों को भी धो दे, मेरी जुबान को भी अपने खून से धो के पाक साफ कर दे, मेरे हाथों को धो दे, मेरे पैरों को धो दे, मेरे दिल को भी धो के पाक साफ कर दे, मेरे रूह, बदन और जान को धोकर पाक साफ कर दे, ताकि मेरा एक तेरे साथ हकीकी ताल्लुक बन सके, हकीकी रिश्ता बन सके। और वो हकीकी ताल्लुक और हकीकी रिश्ता जो है वो कभी भी फिर टूटे ना, बल्कि वो हमेशा बना रहे। और आखिरी बात जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने उनके पांव भी धोए और फिर खुश्क भी किए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उनके शागिर्दों के पांव धोकर सिर्फ कह दे सकता था कि ठीक है मैंने तुम्हारे पांव धो दिए, अब तुम खुद ही इनको खुश कर लो, या खुश करने की जरूरत भी नहीं, बस ठीक है आओ बैठो और खाना खाओ और जाओ अपने अपने घर। खुदावंद ऐसा कर सकता था, लेकिन खुदावंद ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने उनके पांव खुश्क भी किए। जो ये बात हमें ये सिखाती है कि हम जो कुछ भी करें उसको पाया तकमील तक भी पहुंचाए, कभी अधूरा काम ना करे बल्कि पूरा काम करे, ताकि उससे खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। बहुत दफा कलाम मुकद्दस में भी लिखा है और हम जानते भी हैं कि हम किसी भी काम को शुरू तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उसका इख्तिताम जो है वो बहुत बुरा करते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि जैसे हम जोश और वल्वले के साथ शुरू करते हैं, वैसे ही जोश और वल्वले के साथ उसको खत्म भी करें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अव्वल भी है और आखिर भी है, वो इब्तिदा भी है और इंतहा भी है। तो मेरे अजीजों, ना सिर्फ खुदा इब्तिदा और इंतहा है, बल्कि मिडल में जो कुछ है वो भी खुदा ही है। और खुदा चाहता है कि हम शुरू से लेकर मिडल तक और मिडल से लेकर एंड तक हमेशा हर काम हम खुदा के साथ शुरू करें और खुदा ही के साथ खत्म करें, ताकि हम उसकी ताबेदारी, उसकी फरमाबरदारी और उसकी पाकीज़गी में रहते हुए वो सब कुछ करें जिससे खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। तो मेरे अजीजों, आज ये हमारे पास मौका है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पांव धोने की रस्म को याद कर सकें और उस इशा में
शामिल हो सकें जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के लिए और हम सब के लिए और पूरी दुनिया के लिए मुकर्रर किया। तो मेरे अजीजों, याद रखें, ऑलरेडी मैं इशाया रुबानी के बारे में बहुत कुछ डिटेल के साथ आपके साथ शेयर कर चुका हूं, और पिछले 2 महीनों में मैंने कोशिश ये भी की कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है होली कम्युनियन के ताल्लुक से उनको भी क्लियर किया जाए, और आई बिलीव कि आपके कंसेप्ट जो हैं आप होली कम्युनियन के बारे में वेरी क्लियर हैं। तो आइए हम अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू मुझे फजल दे कि आज जब मैं तेरी मेज के पास आता हूं तो आज मेरा खुदावंद तेरी मेज के पास आना मुबारक ठहरे, मेरी बेहतरी, तरक्की, बढ़ोतरी और खुशहाली का बायस ठहरे, मेरा तेरे साथ मिलाप करने का बायस ठहरे, ना कि ये लानत का बायस ठहरे, ना कि दुख का बायस ठहरे, ना कि मेरे लिए मौत का, दुख, कमजोरी का और बीमारी का बायस ठहरे, बल्कि मेरे लिए ये तरक्की, खुशहाली का बायस ठहरे। और आज ये इशा जो है हम सब के लिए और हमारे खानदानों के लिए बायस से बरकत ठहरे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद कायनात के बादशाह, इस्राएल के खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तू कादर मुतलक खुदा है, तू वादों का सच्चा खुदा है और तेरे तमाम वादे हाँ के साथ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं और खुदावंद खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूं तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राख के लिए रोशनी है। तो बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू इस पाक कलाम के वसीले से